Hello class, this is your chemistry class for ninth. Chemistry for class ninth. क्लास इन लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बेटे डिस्कस कर रहे थे और हमने सीख लिया था कैसे एटमिक नंबर z क्या होता है, एटमिक नंबर z क्या होते हैं, एटमिक मास ए क्या होता है बेटे, हमने ये भी सीख लिया था। एटमिक मास के बारे में भी हमने पढ़ लिया था और एटमिक नंबर के बारे में बेटे हमने पढ़ लिया था। ओके, एलिमेंट आपके पास सिंपली एलिमेंट है बेटे। एलिमेंट के बेस में क्या लिखा होता है, एलिमेंट के बेस पे लिखा होता है एटमिक मास ए। एलिमेंट के बेस में लिखा होता है ए, अपर केस में लिखा होता है। ठीक है बेटे, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, सपोज दैट एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बेस में क्या लिखा होगा, एल्यूमिनियम के बेस में यहाँ पर लिखा होगा एटमिक नंबर। बेस में क्या लिखा होगा, एटमिक नंबर, और पावर में क्या लिखा होगा, एटमिक मास। ओके, तो हमने सीखा था 11 Na 23। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, वैल्यू ऑफ z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, z, वैल्यू ऑफ z। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें इसमें से कैलकुलेट करने हैं। ओके, आपको तीन चीज कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एटमिक नंबर z। और z कहाँ लिखा होता है, z लिखा होता है बेस में। तो सिंपली z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 11। z की वैल्यू आपके पास आ गई 11। सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो देखिए, अगर प्लॉट आपके पास प्रोटॉन्स 11 हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 11 हैं, तो यही कितने होंगे, इतने ही प्रोटॉन होंगे। इतने ही आपके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप जानते हैं बेटे, एज यू नो, एटमिक मास, आपके पास एटमिक मास इक्वल्स टू होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटमिक मास इक्वल्स टू होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब एटमिक मास आपके पास ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 23। ए की वैल्यू आपके पास 23। अब यहां पर क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। 23 प्रोटॉन्स आपके पास निकल के आए 11, तो प्लस न्यूट्रॉन बचे आपके पास, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो 23 11 को इधर लेके आइए बेटे, इक्वल्स टू के, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा n। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपके पास 12। इट मीन्स सोडियम में बेटे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11, प्रोटॉन्स हो गए आपके पास 11,
न्यूट्रॉन्स हो गए आपके पास, न्यूट्रॉन्स हो गए बेटे आपके पास 12। सिंपल। ओके, चलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस दैट इज 17Cl35, 17Cl35। इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपको बेटे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए z के प्लेस पे क्या लिखा है बेटे, z के प्लेस पे लिखा है 17, z के प्लेस पे लिखा है 17, और z इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब z के प्लेस पे अगर 17 लिखा है तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास 17, इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास 17। एंड आपको इतना भी पता है बेटे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास 17 है तो प्रोटॉन भी आपके पास क्या हो गए 17। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास आ गए 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके पास आ गए 17। आपको क्या निकालना है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपके पास जो एटमिक मास है बेटे, एटमिक मास, एटमिक मास में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप एटमिक मास में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए z, एटमिक मास में से z सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एटमिक मास है आपके पास 35, ए की वैल्यू आपके पास 35 और माइनस जेड की वैल्यू आपके पास 17। तो 17 2 ज़ा 34 एंड 1, तो ये आपके पास आ गया 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17। बहुत बेसिक सी, बहुत बेसिक है बेटे। ओके, अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको और क्या पढ़ना है बेटे, और आपको पढ़ना है आयंस। अब आपको पढ़ना है आयन। ठीक है, देखिए बेटे एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट के पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं ऑर्बिट में। इतनी बात समझिए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं ऑर्बिट में। ओके, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2n² के फेज में, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्स इलेक्ट्रॉन्स, मैक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n²। और यहाँ पर मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 तक ही आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। वो आप n इक्वल्स टू 1 2 3 4 तक ही करें। तो देखिए इफ़ दैट n इक्वल्स टू 1, अगर n मतलब क्या होता है, n मीन्स होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आपने n1 लिया, इस इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं आप। तो फॉर्मूला पुट कीजिए 2n² मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाई विद 1²। तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2। n इक्वल्स टू 2, देन 2 मल्टीप्लाई विद 2², तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 8। n इक्वल्स टू 3, 2 मल्टीप्लाई विद 3², तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। n इक्वल्स टू 4, तो 2 मल्टीप्लाई विद 4⁻², तो 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 8 18 या 62। ओके क्लास, देन देखिए बेटे जो हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके पास 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट एलिमेंट के पास क्या होते हैं, एलिमेंट के पास क्या होते हैं, फर्स्ट या तो मोर देन 8, या तो मोर देन 8 होते हैं बेटे, या सेकंड होते हैं लेस देन 8, या तो 8 से ज़्यादा होते हैं 8 से कम होते हैं।
अगर मोर देन 8 हैं तो बेटे ये क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, जितने एक्स्ट्रा होते हैं उनको लूज़ कर देता है। और अगर लेस देन 8 होते हैं तो बेटे ये गेन कर लेता है। जिसके पास कम होते हैं 8 से वो गेन कर लेता है, जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो लूज़ कर देता है। ओके, तो आपके पास ये एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एटम ने क्या कर दिया, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कर दिए बेटे उसने लूज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कर दिए उसने लूज। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करें उतना उसके पास क्रिएट हो गया चार्ज, इतने उसके पास क्या क्रिएट हो गया, चार्ज। सपोज दैट ए एलिमेंट है और इस एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बेटे। तो ए ने क्या करा, अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ए के पास क्रिएट हो गया सिंगल चार्ज। बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो बी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इसके पास चार्ज हो गया डबल पॉजिटिव। सपोज दैट सी के पास इलेक्ट्रॉन है 3 एक्स्ट्रा, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो बेटे इसके पास क्रिएट हो गया +3 का चार्ज। ओके, एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, गेन किया, तो एक्स के पास चार्ज हो गया सिंगल माइनस। वाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो बेटे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो वाई के पास चार्ज क्रिएट हो गया डबल माइनस। जेड के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो बेटे जेड ने क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, गेन कर लिए, तो इसके पास चार्ज क्रिएट हो गया ट्रिपल माइनस। ठीक है, तो बेटे एक एटम के पास, एटम व्हेन एटम गेट चार्ज आफ्टर लूजिंग or gain the electron, when atom get charge after losing or getting the electrons, that is known as ion, ठीक है बेटे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपके पास बेटे लूज, तो आयन जो क्रिएट होगा वो होगा आपके पास पॉजिटिव आयन, वो क्रिएट बनेगा आपके पास पॉजिटिव आयन। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए बेटे, इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो वो बनेगा निगेटिव आयन। अगर लूज कर रहा है तो पॉजिटिव और गेन कर रहा है तो नेगेटिव। ओके बेटे, इसको आप पढ़ के देखिएगा, पूरे को रिवाइज करके आइएगा। इस रिगार्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो कल सैटरडे को वीडियो आई है एंड कल, इन दोनों वीडियोस के रिगार्डिंग अगर आपके पास किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप उसको रिटन में मुझसे पूछिएगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।